हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 25। क्या डेट है? 23 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी क्लास 8th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। चैप्टर का नाम है लेसन। दिस इज जॉडीज फन कंटिन्यूड। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ वुड यू फील इफ़ यू लॉस योर पेट, यानी अगर आपका जो पेट है वो खो जाए तो आप कैसा महसूस करोगे? सैड, हर्ट, डिसअपॉइंटेड, हेल्पलेस, एनी अदर आंसर। तो अगर मेरा कोई पालतू पेट खो जाए तो मैं सैड यानी दुखी फील करूँगी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा सैड। फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर B, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट? यस, क्या आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे? तो मैं लिखूँगी हाँ। हाउ, कैसे? तो आप उसको ढूंढने में कैसे कोशिश करोगे? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये हमारे B का आंसर है कि आई विल फाइल अ लॉस्ट पेट एनिमल रिपोर्ट विथ एवरी शेल्टर्स, यानी जितने भी शेल्टर्स हैं मैं अपने जो पेट एनिमल है उसकी लॉस्ट होने की, उसके खोने की फाइल यानी रिपोर्ट दर्ज करूँगी। एंड विजिट द नियरेस्ट शेल्टर्स डेली, और मैं हर रोज़ डेली शेल्टर्स पर क्या करूँगी? विजिट करूँगी। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ आप भी अपना आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है B, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अपने लेसन से इस पैसेज को रीड करें पर सेकेंड। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। जोडी ने खुद को विचार के बारे में बताया। दे पास्ड द अबेंडेंट क्लियरिंग। उन्होंने क्षमा शोधन को पारित कर दिया। ही सैड, उन्होंने कहा। कट द नॉर्थ मिलविल, यानी विल नॉर्थ को काटो। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सा द फॉन। तो पा को सांप ने काट लिया है और डो को मार दिया है और मैंने फोन को देखा। सडनली, अचानक, जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। अचानक जोडी उसके साथ यानी मिलविल करने के लिए तैयार नहीं था। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर फ़ोन मर चुका है, या कुड नॉट बी फाउंड, और अगर नहीं मिला है, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह अपनी निराशा को नहीं देख सकता था। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और अगर फ़ोन वहाँ है या अगर फ़ोन वहाँ था, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर वहाँ पर फ़ोन था तो बैठक इतनी प्यारी और गुप्त होती कि उसे साझा करने के लिए भी सहन नहीं कर सकता था। ही सैड, तो उसने कहा। इट्स नॉट फॉर नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। तो उसने कहा कि अब दूर नहीं है, लेकिन एक घोड़े के लिए स्क्रब बहुत मोटा है, मैं इसे पैदल कर सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। टू लीव यू बॉय, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। सपोज यू गॉट लॉस्ट या गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, तो मान लीजिए कि अगर आप हार गए या सांप ने काट लिया, तो आई विल टेक केयर, मैं संभाल लूँगा। फिर नेक्स्ट क्या है? इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ़ ही इज़ वंडर्ड, यानी अगर वह भटक गया तो मुझे फ़ोन को खोजने में काफ़ी समय लग सकता है। मुझे लीव मी ऑफ राइट नाउ, तो मुझे यहीं छोड़ दो। फिर ऑल राइट, ठीक है। बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन आप इसे अभी आसान करते हैं। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, आप जानते हो कि, और आप उत्तर भी जानते हो, आप पूर्व भी जानते हो। देयर एंड देयर, यहाँ वहाँ।
दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, यानी यह एक लंबा पाइन एक असर डालता है। सो लॉन्ग, बहुत लंबा। सो लॉन्ग मिल व्हील, इतना लंबा। आई एम ऑब्लाइज्ड, यानी मैं पाते हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द होव्स टू एंड देन कट टू द राइट। तो उसने खुरों की आवाज़ के खत्म होने का इंतजार किया और दाईं ओर काटा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। ये हमने पैसेज पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है, सी फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट फ्लो, यानी नीचे जो हिंट दिए गए हैं आपको इनका यूज़ करके अपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो ये देखो, नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी आपको 2 कैरेक्टर के नाम लिखने हैं जो ऊपर दिए गए हैं। तो फर्स्ट इज जोडी, तो यहाँ हम जोडी लिखेंगे JODY जोडी, एंड मिल व्हील, तो यहाँ हम लिखेंगे MILL मिल, WHEEL मिल व्हील। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। फिर नेक्स्ट देखो, मिल व्हील वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, यानी मिल व्हील डरा हुआ था जोडी को अकेला छोड़ने के लिए, क्योंकि ही वॉज स्केर्ड इफ, वह डरा हुआ था क्योंकि अगर जोडी को गोट लॉस्ट, खो ना जाए, या फिर यहाँ पर आएगा गॉट बिटन बाय अ स्नेक, यानी या तो वो खो ना जाए या उसको सांप ना काट ले। तो यहाँ हम लिखेंगे गॉट लॉस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड। फिर हो जाएगा गॉट बिटन, यहाँ पर हम लिखेंगे गॉट BITTEN गॉट बिटन। फिर नेक्स्ट देखो, सी क्या है, जोडीज डिडंट वांट मिल व्हील टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, यानी जो जोड़ी था वो नहीं चाहता था कि मिल व्हील उसके साथ आए क्योंकि उसके 2 कारण थे। फर्स्ट क्या है, इफ़ द फॉन वॉज, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेड। ठीक है, DEAD डेड, अगर फॉन डेड यानी मर गया है, या कुड नॉट बी फाउंड अगर नहीं मिल सका, तो ही कुड नॉट हैव हिज, तो यहाँ पर आएगा डिसअपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर हम डिसअपॉइंटमेंट लिखेंगे, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या है, इफ़ द फोन, यहाँ पर फोन आ जाएगा, FAWN फोन। इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर फोन वहाँ था, द मीटिंग वुड बी सो, यहाँ पर क्या आएगा, सो लवली, ठीक है, सो लवली। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एंड सीक्रेट, SECRET सीक्रेट, दैट ही कुड नॉट शेयर इट। फिर डी देखो क्या है, वट एक्टेड एज अ कंपास इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा द टॉल पाइन, TALL टॉल PINE टॉल पाइन। फिर नेक्स्ट ई देखो, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटेड टू डू समथिंग, तो यानी जो ऊपर एक वर्ड दिया गया है, नॉट वांटेड टू डू समथिंग, यानी वह कुछ भी नहीं चाहता था, तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब है अनविलिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जो मतलब होगा वो लिखेंगे अनविलिंग, WILLING अनविलिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट में देखो क्या आएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट, यहाँ पर हम फर्स्ट लिखेंगे। फिर मिल व्हील, ये हो गया हमारा सेकंड, यहाँ हम सेकंड लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखो बी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, तो थर्ड हम क्या लिखेंगे, गॉट लॉस्ट, ये हो गया थर्ड हमारा। फिर गॉट बिटन, ये हो गया हमारा फोर्थ,
तो यहाँ हम पर 4 लिखेंगे। फिर देखो सी क्या है, इफ़ द फोन वॉज डेड, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा 5th, यहाँ पर हम 5th लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट इफ़ द, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 में क्या आएगा, तो 7 में आ जाएगा हमारा, 7 में आ जाएगा हमारा फ़ोन, FAWN फ़ोन, ये हो गया हमारा 7, ठीक है। 8 में क्या आ जाएगा हमारा, 8 में आ जाएगा हमारा लवली, ये हो गया हमारा यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 8, और 9 में आ जाएगा सीक्रेट, ये हो गया 9। फिर टी देखो, यहाँ पर क्या आएगा, इन द फॉरेस्ट, यानी ये हो गया हमारा 9, द टॉल पाइन। फिर ई यानी 10 में क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 10, यानी नोट वांटेड टू डू समथिंग, इसका मीनिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू।